नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर जल सुनवाई भी हो रही है, जहां पानी की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अशोकनगर में स्वयं जन सुनवाई का जायजा लेकर अनुकरणीय उदाहरण पेश किया और इंदौर में सीएम के निर्देश पर मां बेटे की पेंशन का मामला सुलझाया गया। इस बीच जन सुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। क्या इन समस्याओं का भी इतनी त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जन सुनवाई और जल सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। एक तरफ जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ कई नए मामले भी सामने आ रहे हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है। और अब इंदौर में जहरीले पानी कांड के बाद सीएम डॉक्टर यादव के निर्देश पर सरकार जल सुरक्षा, जल संरक्षण और पेयजल सुधार को लेकर फुल एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश में स्वच्छ जल अभियान लॉन्च किया गया है। वहीं अब हर जिले में मंगलवार को जल सुनवाई प्रारंभ हो चुकी है। इस बीच जन सुनवाई में कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। खंडवा जिले के पास स्थित तिगरिया गांव में गर्मी शुरू होने से पहले ही पानी का गंभीर संकट सामने आ गया है। गांव की महिलाएं पीने के पानी के लिए रोजाना दूर दूर तक भटकने को मजबूर हैं। परेशान होकर ग्रामीण महिलाएं जन सुनवाई में पहुंची और अधिकारियों से जल्द समाधान की मांग की। वहीं डिंडोरी जिला मुख्यालय में जन सुनवाई के दौरान एक आवेदक घिसटते हुए कलेक्टर दफ्तर पहुंच गया। पीड़ित आवेदक का आरोप था कि कई वर्षों से जमीन के सीमांकन के लिए भटकाया जा रहा है। पैतृक जमीन पर चाचा ने कब्जा कर लिया है, जिसका सीमांकन कराने अनेक बार आवेदन दे चुका है। मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने तुरंत पीड़ित आवेदक को रोककर संभाला, कुर्सी पर बैठाया और बात सुननी शुरू की। उधर श्योपुर कलेक्ट्रेट में अनाथ मासूम बच्चे फरियाद लेकर पहुँचे। बच्चों ने जन सुनवाई में बताया कि स्पॉन्सरशिप योजना के लिए उनके खाते नहीं खोले गए, जिसके बाद कलेक्टर ने बैंक मैनेजर को तलब किया और तुरंत बच्चों के गार्जियन नियुक्त कर खाता खोलने की कार्रवाई कराई गई। इस दौरान जन सुनवाई में करीब 150 आवेदक अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे, जिसका कलेक्टर ने ऑन द स्पॉट निराकरण कर दिया। इंदौर कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में मंगलवार को आरटीआई में पढ़ने वाले स्कूली बच्चे और उनके पालक पहुंचे। पालकों ने बताया कि मास्टरमाइंड स्कूल द्वारा आरटीआई के तहत प्रवेश पाने वाले 39 बच्चों को बाहर किया जा रहा है। विद्यालय से बच्चों को बाहर किए जाने की शिकायत के बाद प्रशासन ने स्कूल संचालक को तलब किया। वहीं कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए ताकि किसी भी स्थिति में बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो। तो देखिए, जन सुनवाई शुरू हो चुकी है और अलग अलग जगहों पर जन सुनवाई की क्या है हाल, ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई जन सुनवाइयों में जनता के समस्याओं का समाधान हो रहा है या महज औपचारिक तौर पर ये जन सुनवाइयां चल रही हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगियों का जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जबलपुर से सोमनाथ हमारे साथ बने हुए हैं, कटनी से नवनीत जुड़ रहे हैं, नर्मदापुरम से संजय हैं और सिंगरौली से शशिकांत, अशोकनगर से राहुल। आइए सबसे पहले मैं जबलपुर का रुख कर लेती हूँ। मेरे सहयोगी सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हैं। सोमनाथ, जबलपुर की जन सुनवाई में आज कौन सी बड़ी समस्याओं को आपने देखा और अधिकारियों ने मौके पर शिकायतों का समाधान कैसे किया? जी देखिए, बता दें हर मंगलवार को जन सुनवाई आयोजित की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे लगातार देखने पे आ रहा है। अनादि टीवी लगातार यह देखता है कि किस तरह के फरियादी आ रहे हैं, लेकिन फरियादी को निराशा ही हाथ आती है। अभी मेरे साथ खड़े हैं कुछ लोग जो बताएंगे। 75 साल के बुजुर्ग है जो हमेशा इनकी चप्पलें घिसी जा रही हैं और लगातार ये परेशान है। कुछ आउटपोस्ट के कर्मचारी आए हैं जिनकी परेशानी है और कुछ किसानों की भी परेशानी है। तो हमारे साथ हम इनसे बात करते हैं कि क्या समस्या है और कब से चक्कर लगा रहे हैं और 25 किलोमीटर दूर से आते हैं। जी बताएं, क्या समस्या है, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र, मेरा नाम जेपी यादव है और मैं पुलिस विभाग से रिटायर हूँ। मैंने मेरे यहाँ परमानेंट कनेक्शन था किसानों का, लेकिन 2 साल बाद उन्होंने काट दिया और बोले फ्री कर दिया। आज तक उसके लिए मैं दौड़ लगा रहा हूँ। जो नहीं दे दो भैया, नहीं उसको जोड़ रहे हो। पैसा भी उसका 4,000 का 20,000 कर दिया था, तो मैंने 10,000 11,000 रुपये जमा भी कर दिया। इसके बावजूद भी
नहीं दिया गया। उसके बाद फिर बोले नया कनेक्शन के लिए अप्लाई करो। अब नया कनेक्शन के लिए अप्लाई किए तो ऑनलाइन फॉर्म जमा किए, उसमें कुछ कोई कंडीशन बताई नहीं गई थी और कहा गया था कि अब आपको मिल जाएगा। तो आज तक नहीं दिए हैं। मेरा पैसा भी जमा है, ऑनलाइन आवेदन भी किया था और अब कोई सुनने को खाली ही नहीं है। कब से जन सुनवाई में चक्कर लगा रहे हैं आप? मैं 2011 से 2014 से चक्कर लगा रहे हैं। क्या मिलता है आश्वासन? हर मंगलवार को आप आते हैं, शिकायत करते हैं, क्या बोलते हैं अधिकारी? अधिकारी बोलते हैं बस अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, बस इस बार तो ये हो ना। अरे नहीं, मैंने कहा सब इतने समय से घूम रहा हूँ लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, कुछ नहीं। वो क्या करते हैं, आवेदन को लेते हैं यहाँ से और वहां से भगा देते हैं उन्हीं के पास, और वही कुछ नहीं करते हैं। और 19/12/181 CM हेल्पलाइन में भी शिकायत की है। 181 और कलेक्टर जन सुनवाई हजारों बार किए हैं शिकायतें, जिनमें कुछ भी कार्रवाई किसी ने नहीं किया है। आपने लगातार इतने साल पुलिस की सर्विस दी, रिटायर हुए आप, उसके बाद ऐसा लग रहा है शासन कुछ काम आपका नहीं कर पा रहा है, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा? अरे आम जनता का क्या करेगी, मेरा ही नहीं हो रहा है। 11 साल से भटक रहा हूँ और यहाँ की औपचारिकता होती है जन सुनवाई के नाम पर, यहाँ कुछ नहीं होता। न यहाँ आने वाले को दूर दराज से आते हैं, उनके लिए न बैठने की व्यवस्था, न पानी पीने की व्यवस्था, न एक बजने नहीं पाता है, पहले ही जन सुनवाई बंद कर दी जाती है। 11 साल से जन सुनवाई में आ रहे हैं, जिला कलेक्टर से आपकी कितनी बार मुलाकात हुई? सैकड़ों बार। तो क्या आश्वासन मिला? बस यही आश्वासन, बस इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो बताएंगे। आइए आइए जी, आइए बताइए क्या शिकायत है आपकी, क्या परेशानी आ रही है? आप जन सुनवाई में आए। हम रागनी बात करते हैं। मुझे मेडिकल यूनिवर्सिटी 3 साल हो गए थे काम। अभी हमारा रिसेंटली 1 जनवरी को कंपनी आई हुई है, तो हमारा टेंडर चेंज किया गया। तो इंटरव्यू लिया गया, उसमें ये क्राइटेरिया मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर PGDC है या हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, ये सारी क्वालिफिकेशन हमारे पास है। लेकिन उसके बाद भी हमको बिना किसी स्पेसिफिक रीजन से निकाल दिया गया और मुझे तो पता नहीं, मुझे अपना कुछ समझ में नहीं आया। जबकि मैंने साथ में इंटरव्यू कंडक्ट करवाया, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट लिए लोगों के, लेकिन पता नहीं क्या है। जन सुनवाई में भी आपने शिकायत दी है क्या? लेकिन हमें वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं समझ में आया। उन्होंने बोला आउटसोर्स तक नहीं हो सकता है, तब उम्मीद होती है कि अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं। जब हम जन सुनवाई में आप आते हैं, क्या जन सुनवाई किस तरह अच्छी है कि क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश सरकार ने जन सुनवाई शुरू की है, उसको क्या कहेंगे आप, कैसे? ठीक है, यहाँ पे जन सुनवाई में आते तो हैं लोग, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि निराशा ही हाथ लग रही है, क्योंकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। क्योंकि जब जन सुनवाई में हम लेटर लेते हैं तो सामने वालों को भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए। बाकी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जबलपुर में भी जन सुनवाई को लेकर लोग पहुंच रहे हैं, अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। आइए कटनी की तरफ रुख कर लेते हैं। नवनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कटनी में जन सुनवाई का क्या है हाल नवनीत? किस तरह की शिकायतें पहुंच रही हैं और ऐसा कोई मामला सामने आया है जिस पर अधिकारी भी चौंके हों? कई सारी समस्या अलग अलग तरह की आती हैं और कितनी त्वरित गति से समाधान हो रहा है? लोगों को क्या आश्वासन मिल रहा है? जी अनम्यूट कीजिएगा नवनीत, म्यूट है आप। जी कहिए। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है नवनीत। मैं लौटूंगी आपके पास, आपकी वॉइस चेक करवा लेते हैं, उसके बाद आती हूँ आपके पास। नर्मदापुरम लिए चलती हूँ, संजय को दिखाइए। सिंगरौली शशिकांत है क्या हमारे साथ? शशिकांत आवाज मिल रही है? ठीक है, लगता है मैं राहुल की तरफ चले जाती हूँ। राहुल, अगर अशोकनगर की मैं बात करूं तो जन सुनवाई में किस तरह की भीड़ पहुंच रही है, किस तरह की समस्याएं लेकर आ रहे हैं और किस विभाग के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं? जी नोटिस हुआ हो तो। पारुल जी, अगर अशोकनगर की हम बात करें तो हर मंगलवार जन सुनवाई का आयोजन तो किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आवेदन के जो चेहरे पे देखा जाए तो निराशा ही छाई हुई होती है। क्योंकि आला अधिकारियों को आदेश तो देते हैं निराकरण के, लेकिन कहीं ना कहीं निराकरण नहीं किया जाता। एक आवेदक हमारे साथ है, उनसे जानते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ समस्या लेके आए। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? क्या कुछ समस्या है?
पहले शिकायत की है? पहले पार्षद जी को भी बोला था और नगर पालिका अध्यक्ष को भी बोला था, तो वो आवेदन ले लेते हैं और कोई सुनवाई नहीं है। क्या कुछ मोहल्ले में क्या क्या समस्या है? खाली जो सड़क शौचालय भी है सर, और पानी बरसात के दिनों में भर जाता है, अंदर जाता है और राहगीरों को भी समस्या का सामना करना पड़ता है। पहले निकासी की व्यवस्था थी, खाली जगह थी तरफ, तो प्लाट खाली नहीं है तो पानी भर जाता है रास्ते में। पूरी कॉलोनी में ही नाली है और सड़क नहीं है? मार्ग पर ही समस्या आती है ज्यादा। मुक्ति धाम मार्ग पर है, तो मुक्ति धाम जाने में भी दिक्कत आती होगी, समस्या आती होगी? बरसात के दिनों में तो बिल्कुल दिक्कत आती है, पूरा पानी भर जाता है। वो अंदर भी शौचालय भी बन गया तो उससे गंदा पानी के अंदर जाता है। तो पारुल जी, अगर देखा जाए तो जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 4 के आवेदक है, और अगर जिला मुख्यालय में ये हालत है कि कॉलोनी वार्ड नंबर 4 में मुक्ति धाम जाने के लिए सड़क नहीं है, ना ही नाली की कोई व्यवस्था है, ना ही जो पानी निकलता है, जो निकासी होती है उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है, तो सरकार एक तरफ लाखों योजनाएं चला रही है, और अगर जिला मुख्यालय में ये सब नहीं है तो धरातल पर देखा जाए तो स्थिति जो है तो अलग ही दिखाई देती है। जी बिल्कुल। शशिकांत, आपके क्षेत्र में क्या है हाल? सिंगरौली की अगर मैं बात करूं तो कौन से मुद्दे पहुंच रहे हैं? और खनन, विस्थापन, स्थानीय समस्याएं, ये भी कई सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो जन सुनवाइयों में पहुंचती हैं। तो आज किस तरह की समस्याएं आई हैं, लोगों को क्या आश्वासन मिल रहे हैं? जी पारुल जी, जन सुनवाई का जो दौर चल रहा है वो ये सिलसिला जो है लगातार चल रहा है, और लोग जो है अपनी शिकायतें लेकर जिला कलेक्टर के पास पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक के पास भी लोग जो है अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। अगर हम सिंगरौली जिले की बात करें तो सिंगरौली जिले में जिस तरह से जो लोगों को उम्मीदें थी नए कलेक्टर गौरव बैनर्जी से, वो कहीं ना कहीं अब घटती सी नजर आ रही है। कारण इसका एकमात्र अगर क्या कहें तो सिर्फ एक की वजह से जो है ये जन सुनवाई सफल नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं उनके जो टॉप टू बॉटम के अधिकारी हैं उनको भी इस पर सकारात्मक पहल देनी पड़ेगी। बहरहाल हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हैं, हम उनसे चलते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर एक दिव्यांग महिला है, हम उनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्वती रजक है, मैं ग्राम जुबाड़ी वार्ड क्रमांक 36 की रहने वाली हूँ। मैं आज कलेक्टर जन सुनवाई में आई थी सबसे मिलने के लिए। कल से तो बैठ नहीं हो पाई, लेकिन वहाँ पे और बोले कि आपकी आवेदन एक बार ली गई है, दोबारा आवेदन नहीं लिया जाएगा। उसी पे अगर जो भी अगर कार्रवाई दोबारा अगर मेरे पास आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अब इसके बाद आप अभी आवेदन आपका नहीं लिया जाएगा। तो आवेदन बैठी हूँ मैं आज। मेरा 2024 में 26 दिसंबर को मेरा दुकान दिया गया, उसमें मेरे को आश्वासन दिया गया था कि नहीं, आपको कहीं ना कहीं मैं एडजस्ट करूंगा, कहीं ना कहीं मैं नौकरी छोटा मोटा रोजी रोटी का सहारा जरूर दिलाऊंगा। लेकिन आज तक 1 साल गुजर गया, ना मुझे कोई नौकरी मिली, ना कोई मेरे रोजगार मिला। मेरा झूठी अनुशासन देके मेरे दुकान भी तोड़ दिए, मेरा रोजी रोटी छीन लिए, और आज तक मेरे को कोई काम भी नहीं दिए। 4 महीना मुझे गुमराह बाथरूम के पीछे ले जाके कोरे कागज में साइन करवा के, और मेरे को 15-15 हजार रुपए दिए हैं। चौथे महीने में 12,000 रुपए दे के बोलती है कि अब नहीं मिल पाएगा। इसके बाद आपका जब भी कुछ काम मिलेगा आपके लायक, मैं जब काम दे लूंगा, इसके बाद ही मैं आपका सैलरी दूंगा। अब कुछ नहीं मिलेगा। पार्वती जी, कहाँ का मामला है, क्या? ये बिननगर लेबर के जस्ट सामने मेरा भोजनालय ढाबा था, वहाँ पे मैं भोजनालय 1.5-2 साल चलाई हूँ। इसके बाद अतिक्रमण में वहाँ पे NGPC HR डिपार्टमेंट से अतिक्रमण में उन्होंने तोड़ दिए। तोड़ने के बाद मुझे बात बोली गई थी कि आपको कहीं ना कहीं, मैं दुकान तोड़ रहा हूँ तो मैं आपको नौकरी दूंगा। वो भी TI मैम के सामने, TI मैम साथी है, उन्होंने ही बोले कि भाई कुछ फिर तभी मैं यहाँ पे दुकान उसका तोड़ूं, नहीं तो मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकती। न तो ये कुंदन किशोर HR डिपार्टमेंट से उन्होंने वो वहाँ पे मेरे को लिखित दिलवाया थे अपने HR से कि आप उसको लिखित दो कि आप इनको नौकरी दोगे। तो मैं बोली हाँ सर, मैं इनको लिखित दिलवा दीजिए, उसके बाद मैं दुकान तोड़ने दूंगी। लिखित देने के बावजूद भी आज मेरे को गली गली के ठोकरे खिलवा रहे हैं और भटका रहे हैं, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं दिए। मैं कलेक्टेड में कम से कम 2018 से मैं हर जन सुनवाई में आती हूँ, लेकिन आज तक मेरा निराकरण नहीं हुआ। एक छोटी सी रोजी रोटी मुझे एक मेरे को सहारा नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं बीटेक की हूँ। मैं सतना से 3 साल का डिप्लोमा की हूँ, इंदौर से बीटेक की हूँ। आज सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज बेटी पढ़ के तरह तरह की ठोकरें खा रही है, तरह तरह के लोग धमकी दे रहे हैं, और ऐसे मेरे को गलत गुमराह में रख के और
जगह जगह के भीख मांग रही है। वो भी भिक्षा मुझे कहीं से नहीं मिल रहा है कि कहीं से कोई बोल दे कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करता हूँ। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कलेक्टर सर के पास जाऊँ, एसडीएम के पास जाऊँ? मेरे पास इतनी सारी रिसीविंग एसडीएम सर तक की भी लिख के रखी हुई है। क्या अगर कलेक्टर सर या एसडीएम सर के पेन में इतनी ताकत है कि अगर लिख देते तो कोई अधिकारी कर्मचारी टाल नहीं सकते थे, लेकिन आज तक झूठी साइन कर करके मेरे को कलेक्टर चले जाओ, एसडीएम चले जाओ, मैं भटक रही हूँ लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं किसके पास जाऊँ? साफ तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से जो है हमारे साथ में यहाँ पर एक दिव्यांग महिला है जिन्होंने अपने जीविकोपार्जन के लिए एक ढाबा चलाना शुरू किया था और उस ढाबे को भी जो है प्रशासन एवं कंपनी के लोगों ने जो है वो तोड़ दिया। बहरहाल हमारे साथ में एक और दिव्यांग पुरुष हैं, हम उनसे जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं क्या कुछ है मामला है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुदामा सिंगरौली जिले में बहुत अन्याय हो रहा है। सुदामा जी, क्या कुछ समस्या लेकर आप अभी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं? हम सर आज के यहाँ पे हमारा क्या है करीब 2025 में जो है 10वां महीने में हम शिकायत किए थे, अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है और कंपनी वाले बोलते हैं चेक अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। कंपनी से क्या मामला है आपका, क्या आपकी शिकायत है? मामला कंपनी जेपी का है, प्लास्टिक से जो है तो बोर्ड फंस गया था हमारा, तो कंपनी में गए तो कंपनी वाले बोले क्या तुम्हारे गुजरा है बोर्ड फंस रहा है, तो जो है तो हम जो है 20 लोगों का जो है तो जो है बोर्ड फंसा था। हमने कहा कंपनी वाले या कलेक्टर साहब को सुनवाई नहीं होता। कौन सी कंपनी है? कंपनी जब प्रकाश पावर मिल गया। स्पष्ट तौर पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल ही नहीं बल्कि दिव्यांग पुरुष दिव्यांग महिला लगातार 1 महीने नहीं बल्कि कई वर्षों से चक्कर लगा रहे हैं, तो इससे प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा होता है। वही हमारे साथ में एक और ठीक है, लौटूंगी आपकी तरफ में। नवनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवनीत, आपके क्षेत्र की समस्याओं को भी जरा बताइए, किस तरह की समस्याएं जन सुनवाई में पहुंच रही हैं? जी पारुल जी, बता दूं मैं आपको बहुत समस्या है और आवेदन पे लोग लेकिन ठहरे वही आवेदन समस्या वही है। हम दिखाना चाहते हैं इनके भी अधिकारी उनके साथ कुछ ना कुछ अभी बातचीत को नहीं यार, क्या बात हुई थी? आवेदन लेकर आए आपके पास भेजा, उनने आपको बोलते नहीं तेरे को समझ में नहीं आता वहां जा, मतलब आप समस्या लेके निकालने की कोशिश आप इस तरह से कौन देते जब लेके आए थे पानी निकासी पानी मांगा था मैंने, हैंडपंप है चलने की व्यवस्था है ना गाँव में 5 साल आ रहा हूँ इसी समस्या को लेकर पानी पीने की पानी पीने की व्यवस्था को लेकर कई तरह की योजना चला रहे हैं, लेकिन आज यही तस्वीर में पानी के पीने की निकासी की व्यवस्था को लेकर आप हम फिर दिखाना चाह रहे हैं वो चेहरा जो परिवार के साथ है, लेकिन इसको इनको न्याय और इनकी जो आवेदन है उसमें कोई शिकायत नहीं हो रही, समस्या सुनने को मिल रही। लेकिन हमारे बीच में कुछ मौजूद है, हम इनसे बात करें। आप क्या ठीक है नवनीत, आप चर्चा कीजिए, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए और किस तरह से वो पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं का कितना हल हो रहा है, किस डिपार्टमेंट से ज़्यादा परेशानियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। समय इतना इजाज़त दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जन सुनवाई में हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद थे। वहां पर हर मंगलवार हम कोशिश करते हैं कि सरकार की तरफ से जो जन सुनवाइयाँ संचालित की जा रही हैं, जल्द सुनवाइयाँ संचालित की जा रही हैं, वहां पहुंचने वाले लोगों की समस्याओं का हल हो रहा है या नहीं। अपने सिंगरौली में देखा कि एक दिव्यांग महिला किस तरीके से दर दर भटक रही है, उसे दफ्तर से दफ्तर भेजा जा रहा है लेकिन उसकी समस्या का हल नहीं हो रहा। अगर जन सुनवाइयों के यही हाल है तो फिर ऐसी जन सुनवाइयों का क्या मतलब जहाँ जनता की परेशानियां बार बार पहुंचने के बाद भी ना हल हों। इसलिए जरूरी है कि सिस्टम में बैठे हुए लोग सिर्फ जन सुनवाई नाम के लिए ना चलाएं, जन सुनवाई हो भी तो औपचारिक तौर पर ना हो, जनता की समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो और आश्वासन भी इतना लंबा ना मिले कि आश्वासन के साथ ही किसी भी शख्स को अपने अंदर से आत्मविश्वास उसका खत्म हो रहा हो। दीजिए इजाजत, नमस्ते।